चलिए दोस्तों, आज हम लाइट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि लाइट होती क्या है। और लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हिलेगा तो उसके लिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पे करते हैं कि लाइट 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 मतलब होता है क्या, हिंदी में अगर इसको बोलें तो होता है प्रकाश। तो पहली बात, अगर हम लाइट का जब नाम लेते हैं तो लाइट क्या होती है कि जैसे क्या होता है कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है लाइट? इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको किस नाम से जाना जाना जाता है, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करते हैं। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी वेव। कहने का मतलब क्या है कि इट इज ए नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे होता है उसके जस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करती हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये आपकी हो गई ऐसे, अगर मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लीजिए कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और देखिए जो इनकी जिस डायरेक्शन में चलेगी वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप सपोज करें तो ये एक जेड डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड डायरेक्शन। तो ये जिस डायरेक्शन में चलेगी उस डायरेक्शन हो गया, और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और लाइट क्या होती है कि अगर मैं आपको बता दूं तो लाइट क्या होती है कि लाइट की प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या होता है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन पत्थर है, तो क्या होगी, इस पर लाइट पड़ेगी, इस पर इस तरह लाइट आएगी, इस तरह। और यहाँ से क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, हमारी यहाँ पे मान लीजिए आँख है तो इस पर आती है और हमारे रेटिना पे इमेज बनता है, तो हम इस स्टोन को देख पाते हैं। तो लाइट के प्रेजेंट में ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट के प्रेजेंस में ही जो हमारे आइज़ के ऑर्गन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइट में आती हैं। ठीक है, तो लाइट के बारे में आप थोड़ा जान गए होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड ये लाइट की वेलोसिटी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान जाइए। और इसके ट्रेवल के लिए नो मीडियम, मतलब कि नो मीडियम रिक्वायर। ठीक है, इसका ट्रेवल के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इसके ट्रेवल के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे जो कि जनरल है। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारा यही आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, ऑफ लाइट। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का क्या होता है, परावर्तन। अगर हिंदी में बोलें तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये आपका हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए परावर्तन कहाँ पे होता है, जब कोई भी हमारी जो सरफेस होती है वो क्या हो, ओपक, जैसे कि ओपक्यू मतलब अपारदर्शी हो। अपारदर्शी, जैसे यहाँ पे इस कॉपी पे से क्या हो रहा है, लाइट का परावर्तन हो रहा है। लाइट इस पे पड़ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन स्पेस से भी हो रहा है, टेबल से हो रहा है, हर जगह से होता है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम एक ऐसे एक सरफेस बनाते हैं ऐसे, या कि लेड ऑक्साइड यहाँ पे आपका हो जाएगा PbO2 का लेफ होता है, यहाँ पे लगाया जाता है।
ताकि ये अपाक्यू बन सके, ट्रांसपेरेंट ना रहे, मतलब अपारदर्शी बन सके। और क्या होता है जब लाइट इस पे आती है ऐसे, ये आ गई लाइट, तो ये लाइट इस पे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइट को आपतित किरण, हिंदी में आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, या हिंदी में इसको, इंग्लिश में इंसिडेंट रेस। ठीक। और ये आती है तो क्या होता है, इस पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं ऐसे, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और देखिए जितने एंगल पे ये आती है उतने ही एंगल पे क्या हो जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट भी हो जाती है ऐसे। तो इसको हम कौन सी किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, या इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। ये होगी आपकी। और इम्पोर्टेंट चीज, इस ये जो एंगल बनता है अभिलंब और इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में, इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, या आपतन कोण। हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख दीजिएगा आप, कौन सा, आपतन कोण, आपतन कोण। और इस एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं परावर्तन कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल। ठीक है। और इस पॉइंट जो यहाँ पे तीनों चीज जो मिल रही, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये सारी चीजें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन बिंदु हो गया ये। अब इंपॉर्टेंट, ये जो आई होता है ये आर के इक्वल होता है, ये चीज होती है, तो ये नॉर्मल चीज हो गई। अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब एक लाइट किसी सेम मीडियम में आती है और किसी सरफेस, ओपेक्यू सरफेस से रिफ्लेक्ट होके, टकरा करके पुनः अगेन उसी मीडियम में वापस जाने की जो प्रोसेस होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें प्रकाश के, लाइट के रिफ्लेक्शन में आती हैं। अगर हम बात कर दें तो लाइट के रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं। ठीक है, दो नियम होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के, जो कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए दो लॉ होते हैं। तो फर्स्ट टू लॉ होते हैं, टू लॉ होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के। क्या होते हैं वो, तो फर्स्ट होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, इंसिडेंट जो नॉर्मल और आपतित के बीच बन रहा था आई, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के, लाइट इंग्लिश देख लीजिएगा आप, रिफ्लेक्ट की ये। और सेकेंड चीज होता है कि आपतित किरण, इंसिडेंट, या लिख लीजिए आप आपतित किरण, परावर्तित किरण, तित किरण, आपतन बिंदु, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका। मतलब क्या था, जैसे मैं अगर इसको समझाऊं आपको यहाँ से फिगर से, तो आप समझ सकते हैं कि जो एंगल आई, जो ये इंसिडेंट एंगल है, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, जो रूल है इसका। और आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, अभिलंब और ये आपतन बिंदु एक ही तल में, इसी सरफेस पे कहीं ना कहीं होंगे। यही आपका सेकेंड लॉ है।
तो ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा लाइट। लाइट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसके अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।